खबर भोपाल से, जहां राखी को लेकर राहुल प्रियंका को अब चैलेंज दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह चैलेंज दिया है कि राहुल प्रियंका गांधी राखी का एक फोटो तो बता दे, बचपन से लेकर अब तक का कोई एक फोटो बता दे। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते हुए एक फोटो होना चाहिए। हिंदू धर्म में जिसकी सगी बहन नहीं होती वो भी किसी को बहन बनाकर राखी बंधवाता है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर सोनिया गांधी पूजा करते हुए एक फोटो बता दे। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार में भी देखिए सियासत की एंट्री हो गई है। रक्षाबंधन को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की जाए तो उनके राखी बांधते हुए फोटो को लेकर विश्वास सारंग ने चैलेंज दिया है। ये कहते हुए नजर आए कि राहुल प्रियंका गांधी राखी का एक फोटो बता दे और बचपन से लेकर अब तक का कोई एक फोटो बता दे। क्या कुछ कहे, सुनवाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी बचपन से लेकर अभी तक कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। यदि किसी की सगी बहन नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बहन बनाकर इस पावन पर्व को मनाता है। उनकी तो सगी बहन है प्रियंका जी। महाकाल बाबा के दरबार में जाना, नर्मदा मैया के किनारे पर जाना, तो क्या बहन जी को रक्षा सूत्र बांधने का समय नहीं मिलता राहुल बाबा को? एक पूजा बता दो कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैठे और घर में पूजा कर रहे हो। केवल नाटक नौटंकी करना ये कांग्रेस की आदत है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो नाटक नौटंकी करते हैं और चुनावी हिंदू, अक्सर चुनावी हिंदू कहकर घेरा भी जाता है कांग्रेस को। और एक बार फिर से देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान आया। रक्षाबंधन का त्योहार है और इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का राखी बंधवाते हुए एक भी ऐसी कोई तस्वीर बता दे कांग्रेस। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में देखिए जिसकी बहन नहीं भी होती है वो भी बहन बनाकर एक राखी जरूर बंधवाता है। तो वही साथ ही साथ सोनिया गांधी पर भी देखिए निशाना साधा है और कहा कि दिवाली पर सोनिया गांधी की पूजा करते हुए फोटो बता दे। क्या कुछ विश्वास सारंग ने कहा, एक बार और आपको सुनवाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी बचपन से लेकर अभी तक कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। यदि किसी की सगी बहन नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बहन बनाकर इस पावन पर्व को मनाता है। उनकी तो सगी बहन है प्रियंका जी। महाकाल बाबा के दरबार में जाना, नर्मदा मैया के किनारे पर जाना, तो क्या बहन जी को रक्षा सूत्र बांधने का समय नहीं मिलता राहुल बाबा को? एक पूजा बता दो कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैठे और घर में पूजा कर रहे हो। केवल नाटक नौटंकी करना ये कांग्रेस की आदत है। तो देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आपने एक बार फिर से सुना होगा और देखिए नाटक नौटंकी का यहाँ पर वो जिक्र करते हुए नजर आया। देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है ऐसे में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पार्टियां एक दूसरे पर हिंदुत्व को लेकर घेरती हुई नजर आती है। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को हमेशा से ही चुनावी हिंदुत्व वो कहती हुई नजर आई है। और यहाँ पर एक बार फिर से विश्वास सारंग ने चैलेंज अब दिया है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए। कांग्रेस से योगेश यादव जी, तो वही बीजेपी से डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जुड़े। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। और जी बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले योगेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। विश्वास सारंग को आपने सुना होगा, क्या कुछ उन्होंने कहा, तो क्या ये चैलेंज आप लोग स्वीकार करेंगे? या विश्वास जी की जो पार्टी है वो धर्म आधारित राजनीति की पार्टी है। इन लोगों का चरित्र ही है कि धर्म का प्रदर्शन करना और उसके आधार पर राजनीति करना। धर्म एक व्यक्तिगत मामला होता है, एक आत्म अनुभूति होती है और आत्म अनुभूति और पूजा का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, इसको तो छुपा के किया जाता है। जहां तक मैं विश्वास जी के सारंग जी की बात को कर लूं, उनको ये बता दीजिएगा और ये तथ्यात्मक अन्वेषण वो कर ले, बिना ज्ञान के कोई बात टीवी पर करना नहीं चाहिए मंत्री जी को। उनको ये मैं बता देता हूं कि राहुल जी और प्रियंका जी के राखी डोरे के जो है वो उनका व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, लेकिन वो भी यदि उनको तस्वीर चाहे तो दे सकता हूं और वो भी कलाई बता सकता हूं मैं राहुल जी की कि जो पूरे देश की
लाखों करोड़ों बहनें उनको राखियां बेचती हैं और उनका पूरा का पूरा दाहिना हाथ राखी से भर जाता है ऐसा। लेकिन हम वो धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं कि जो राखी का भी प्रदर्शन करें। और जहां तक सोनिया जी का सवाल है तो विश्वास सारंग जी प्रेरणा प्राप्त कर लीजिए। माँ दुर्गे की आराधना करती हैं सोनिया जी, नवरात्रि के व्रत रखते हैं। ये वो गांधी परिवार है जो आदरणीय इंदिरा जी ने रुद्राक्ष की माला को धारण करके रखा, पंडित योगेश जी। जवाहरलाल जी नेहरू ने योगेश जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। दीपक जी, आपने योगेश जी को सुना होगा। देखिए, धर्म की अगर बात की जाए तो वाकई में एक व्यक्तिगत मसला होता है, लेकिन इस पर जैसा कि योगेश जी कह रहे हैं कि दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, धर्म की नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। दीपक जी, देखिए, ऐसा है कि यहाँ तक तो मैं इनसे सहमत हो सकता हूँ कि धर्म उनका व्यक्तिगत विषय है और ये राजनीति का विषय नहीं। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है योगेश जी से कि कुछ भी झूठ या दावा करने से पहले भगवान से डरें। सोनिया जी नवरात्रि के व्रत रखती हैं, मतलब इस बात को तो कोई हिंदुस्तान में गले किसी को उतरेगी नहीं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के दावे करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी और उनका परिवार जब इस तरह के बढ़ चढ़ के दावे करता है, तभी दूसरे पक्ष के नेता उनसे पूछते हैं कि भैया सबूत दो। अब आज तक किसी ने नहीं कहा था कि सोनिया गांधी जी नवरात्रि के व्रत रखती हैं, कि रोजा रखती हैं, कि जो क्रिश्चियंस का 40 दिन का पर्व आता है उसमें कुछ करती हैं। ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अब ये योगेश यादव जी ने दावा कर दिया कि वो नवरात्रि के व्रत रखती, तो फिर कोई नेता दूसरे पक्ष का कहेगा कि भैया उसके सबूत बताइए। तो मेरा इनसे इतना ही आग्रह है कि इस तरह की कोई बातें ना कहें। तो चलिए, आप लोगों ने चैलेंज दिया था, योगेश जी उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई दावा भी कर रहे थे कि फोटो है, लेकिन धर्म की बात की जाए तो व्यक्तिगत मसला, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फोटो दिखाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।